दोस्तों, यह तो इस संसार का अटल सत्य है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। और हिंदू धर्म में इन्हीं कर्मों को दो भागों में बांटा गया है, पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वह कौन से 5 महापाप हैं जिन्हें करने से आपको नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सनातन धर्म में 5 सबसे बड़े महापापों में सबसे पहले आता है ब्रह्म हत्या। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्म हत्या को महापाप माना जाता है क्योंकि ब्राह्मण को जन्म देने वाले भगवान ब्रह्मा थे और यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण जाति भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ मानी जाती है। और धर्म शास्त्रों में भी यही कारण बताया गया है जिस वजह से ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने अथवा करवाने की अनुमति दी गई है। परंतु किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अथवा अनजाने में किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है तो वह व्यक्ति इस महापाप का भागी बन जाता है। और पुराणों में साफ लिखा गया है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला कुंभी पाक नामक नर्क में कई 100 सालों तक नर्क की यातनाएं सहता रहता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे महापाप की। शास्त्रों के अनुसार दूसरा महापाप है मदिरा सेवन। दोस्तों, सुरापान करना पाप की श्रेणी में आता है। सुरा शब्द का प्रयोग वेदों में कई बार आया हुआ है जिसका अर्थ होता है राक्षसों की वस्तु। दोस्तों, नारद पुराण में शराब को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है गौड़ी। गौड़ी अर्थात गुड़ इत्यादि से बनाई जाने वाली। दूसरी होती है पेष्टी, जो चावल इत्यादि से बनाई जाती है। और तीसरी होती है माधवी, जिसे फूलों तथा फलों के रस से बनाया जाता है। इन तीनों प्रकार की शराब को पीना महापाप माना जाता है क्योंकि यह शराब जिस भी चीज से बनती है उस चीज में विकृति लाकर अर्थात सड़ा गलाकर बनाई जाती है, जिससे अन्य देवता का अपमान होता है और शराब पीने वाले व्यक्ति को घोर नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। शराब पीने अथवा पिलाने वाले व्यक्ति को विलोपक नामक नरक में डाला जाता है और गंदगी से भरे कुंड में डुबाया जाता है। जो लोग शराब के प्याले में डूबे होते हैं उन्हें अपने द्वारा हुए इस महापाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे महापाप की। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी। दोस्तों, सामान्य चोरी हो या स्वर्ण की चोरी, दोनों ही पाप की श्रेणी में आती हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की चोरी पाप की श्रेणी में आती है, परंतु भूख लगने पर भोजन की चोरी करना सामान्य चोरी कहलाती है। परंतु अपनी जरूरत से अधिक की चोरी करना अर्थात स्वर्ण की चोरी करना महापाप माना जाता है। जो व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है उसे तामिश्रम नामक नरक में अग्नि कुंड में डाला जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे महापाप की, और वह है अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाना अथवा बुरी नजर से देखना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने गुरुजनों की पत्नी पर बुरी नजर डालता है अथवा किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर अपने गुरु की पत्नी से गलत व्यवहार करता है और संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को जयंती नामक नर्क में नग्न होकर दौड़ाया जाता है और ऐसे व्यक्ति के सिर पर योनि का निशान बना दिया जाता है और वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में वह निशान लेकर ही पैदा होता है। इस महापाप को करने वाले व्यक्ति का गुप्तांग भी काट दिया जाता है और तब तक उसे पीड़ा दी जाती है जब तक उसके शरीर से एक एक रक्त की बूंद नहीं निकल जाती। इसलिए दोस्तों, अपने गुरु की पत्नी को माता के समान ही आदर देना चाहिए और कभी भी उनके प्रति कोई भी गलत भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें और अंतिम महापाप की। दोस्तों, जो व्यक्ति इन चारों महापाप को करने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं अथवा उनकी संगत रखते हैं वह 5वें महापाप की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात जो भी मनुष्य इन चारों महापापों को करने में जिस भी व्यक्ति का साथ देते हैं वह भी उस महापाप के बराबर हकदार बन जाते हैं और उन्हें भी उस महापाप का दंड मिलता है और नरक भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जो इस प्रकार के महापापों में लिप्त हों। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।